नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मुद्दे को उठाया है। वो पुराने गुजरात के हाई कोर्ट के जो फैसला था जिसमें अरविंद केजरीवाल के ऊपर 25,000 का जुर्माना इस बात के लिए लगाया गया था कि जो वेबसाइट पर चीज पड़ी है आप उसके लिए क्यों आरटीआई लगा करके कोर्ट का समय जाया कर रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री की डिग्री वेबसाइट पर है जो कि गुजरात की यूनिवर्सिटी है। इसको लेकर अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से गुजरात हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाई गई है जिसको स्वीकार कर लिया गया है, और अब इस मामले में कहा जा रहा है कि इसमें अब 30 जून को इसकी सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील प्रस्तुत हुए उनका कहना यह है कि जिस समय यह आदेश दिया गया था कि भाई वेबसाइट पर डिग्री ऑलरेडी पड़ी हुई है, वो कहते हैं कि जो डिग्री वेबसाइट पर पड़ी है और जो एक्चुअल की चीज हमें दिखाई गई दोनों में अंतर है। और यह बताया जा रहा है, कहते हैं कि हमने एक्सपर्टों से जांच कराई है जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो डिग्री वेबसाइट पर है वो पूरी तरह अपलोड नहीं है, यानी उसमें कहीं ना कहीं कोई हमको लगता है कि फर्जीवाड़ा है, और इसलिए इस केस में दोबारा सुनवाई हो। जो 25,000 का जुर्माना लगाया गया था कि ये वेबसाइट पर पड़ा है तब आप यहां क्यों आए हैं, वेबसाइट पर सही जानकारी नहीं है, इसलिए वो 25,000 रुपए का जुर्माना भी वापस किया जाए, और जो आरटीआई का जवाब नहीं दिया जा रहा था इस मामले में दोबारा से सुनवाई हो। तो अब गुजरात की हाई कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन में आपको बताएं इसको स्वीकार करते हुए गुजरात का जो विश्वविद्यालय है उसको, मुख्य सूचना आयुक्त और इसमें तत्कालीन सीआईसी के प्रोफेसर एम श्रीधरन और भारत संघ यानी सरकार को इसमें पार्टी बनाया है, और 30 जून की तारीख रखी है, और यह कहा है कि 30 जून को इस मामले में हम सुनवाई करेंगे कि आखिर मामला क्या है। अब बात यह है कि अरविंद केजरीवाल बार बार पीएम की डिग्री का मुद्दा उठाते क्यों हैं। हमने देखा कि मुद्दा उठाना एक बात है, आपको कोई जानकारी चाहिए, आपने आरटीआई लगाई, ये अधिकार है आरटीआई में कि आप किसी की भी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत मामला है भाई। देश के अंदर किसी की भी व्यक्ति की आप शैक्षिक योग्यता को जानना चाहते हैं, आरटीआई लगाइए, आरटीआई आपको मिल जाएगी कि वो कितना पढ़ा लिखा है अगर वो पब्लिक पर्सनैलिटी है। लेकिन आप कहें हमें डिग्री की कॉपी दिखाइए, यह कानून में नहीं है, ऐसा कानून के जानकारों का कहना है। और इसीलिए उस समय जो सूचना आयुक्त है उनको यह बात बताई गई थी कि भाई आप कॉपी कैसे मांग सकते हैं, शैक्षिक योग्यता की जानकारी मांगिए, वेबसाइट पर आपको नाम मिल जाएंगे जो पब्लिक मान लिया पब्लिक पर्सनैलिटी हैं उनकी जानकारी होती है। और जितने भी चुनाव होते हैं उन चुनावों में जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कोई भी जाता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, फिर चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो नगर निकाय का हो, चाहे ग्राम पंचायत का हो, उस समय अपनी शैक्षिक योग्यता की जानकारी देनी होती है और उसके प्रमाण पत्रों की कॉपी भी लगानी होती है। तब ये पहले से है, वहां कॉपी लगाई गई है, और मोदी जी तो वो शख्सियत हैं कि उन्होंने कितनी बार तो विधानसभा के चुनाव लड़ लिए हैं, और अब ये तीसरी बार होगा 2024 में जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, यानी 2 बार पहले लड़ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी मोदी जी के सामने जब बनारस से मोदी जी लड़े थे तो बनारस में लोकसभा चुनाव के दौरान में अरविंद केजरीवाल उस समय सामने लड़े थे। तो अब मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है, सवाल यह है। बहुत सारे लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से सीधा मोदी को टारगेट कर रहे हैं, दिल्ली विधानसभा के अंदर का वो भाषण उठाकर देखिए जिसमें उन्होंने मोदी जी को टारगेट करते हुए इतना अपमानित कर दिया था कि ये कह दिया कि ये है अनपढ़ राजा। अनपढ़ राजा की कहानी सुनाई थी, समझ सब रहे थे कि एक देश का अनपढ़ राजा है, उसने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया, पढ़ा लिखा था नहीं, कोई भी फाइल साइन कर देता था, उसको पता चलता नहीं था अधिकारी क्या साइन करा रहे हैं। मतलब मोदी जी का इतना अपमान किसी ने इससे पहले नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे मेरे मित्र लोग हैं जो ये कह रहे थे कि हमारे शरीर में ऐसी आग लग रही थी उस बात को सुन करके, लेकिन कर कुछ नहीं सकते क्योंकि देश में ये कानून है कि कोई भी लोकसभा या विधानसभा के अंदर कोई नेता अगर वक्तव्य देता है तो उसमें वहीं की कार्रवाई होगी, यानी लोकसभा की समिति या विधानसभा की समिति कार्रवाई कर सकती है, उनके ऊपर कोर्ट में कार्रवाई नहीं की जा सकती।
दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी ने नाम नहीं लिया था, इतना ध्यान तो रखते ही हैं भाई, पढ़े लिखे हैं। लेकिन इन्हीं के जो बाकी नेता हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हैं, आतिशी हैं, इन लोगों ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये सवाल उठाए थे और बार बार ये कहा था कि देखिए हम अपनी डिग्री दिखा रहे हैं, मोदी जी को क्या दिक्कत है, क्यों नहीं दिखा रहे हैं, और अपमानजनक शब्द बोले थे। तो सवाल ये उठ रहा है, क्या इनको वाकई में मोदी जी की डिग्री देखनी है? क्या इनको वाकई में लगता है कि मोदी जी अगर अनपढ़ सिद्ध हो गए, मान लीजिए, मैं कह रहा हूं 1% मान लो कि नरेंद्र मोदी जी MA BA है ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी अंगूठा टेक हैं, मान लो, तो फिर क्या? 2014 तक जो इस देश के अंदर सरकारें थी, कोई भी सरकार आई हो, जितना उन सरकारों ने काम किया उतना मोदी जी ने, अभी तक 9 साल उनको प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उतना काम, बल्कि कई विभाग में तो उससे भी ज्यादा काम, जितना 65 साल में हुआ उतना मोदी जी के द्वारा 9 साल में कर दिखाया गया। और ऐसे कई काम हैं जो देश की आजादी के 65 साल तक हुए ही नहीं, अब हुए हैं। खुद की वैक्सीन हमने डेवलप की पहली बार, खुद के सैटेलाइट जो हम किराए के लेकर जा रहे थे दूसरे देशों के, वो पहली बार, खुद का वॉरशिप हमने बनाया पहली बार, खुद की पनडुब्बी हमने डेवलप की पहली बार, देश में फाइटर प्लेन बने ये भी पहली बार, रेलवे का कवच सुरक्षा जो प्रणाली है वो हमारे वैज्ञानिकों ने खोज की पहली बार, देश में लाइट वेट जो कोचेज बने, जो वंदे भारत ट्रेन बन रही है, ये पहली बार हुआ। देश में पहली बार हुआ कि हमारी सेना के लिए प्रयोग होने वाले अस्त्र और शस्त्र हम विदेशों से मंगाते थे, लेकिन यह पहली बार है कि अरबों खरबों रुपए का एक्सपोर्ट हम उन अस्त्र शस्त्रों का कई देशों में कर रहे हैं भारत के अलावा। पहली बार मोदी के नेतृत्व में यह हुआ कि पिछले 3 सालों से लगातार 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री में दिया जा रहा है, यह भी पहली बार हुआ। पहली बार देश देख रहा है कि जिस तरह से हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, जिनके ऊपर आप फाइटर प्लेन उतार सकते हैं, ऐसे जितने हाईवेज ये 9 साल में बने हैं, 65 साल में नहीं बने। ये पहली बार देश ने देखा कि जिस तरह से चीन के सैनिकों को जो कब्जा बनाने की नीयत से हमारे देश की सीमाओं में घुसने की कोशिश में थे, सेना ने मुक्का मारकर उनको पीछे भगाया है, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे गलवान घाटी हो। देश ने पहली बार देखा कि आतंकवादी गतिविधि लगातार कर रहे पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया, यह देश ने पहली बार देखा। यह देश ने पहली बार देखा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी कुर्सी छोड़कर हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास आता है और आकर के उनसे हाथ मिलाता है और कहता है ऑटोग्राफ दे दीजिए। यह देश ने पहली बार देखा कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री कुर्सी पर आया है जिसको ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री दुनिया के सामने बोलता है मोदी द बॉस। यह दुनिया ने पहली बार देखा कि भारत के प्रधानमंत्री का कोई दूसरे देश का प्रधानमंत्री चरण वंदना कर रहे हैं, चरण छू रहे हैं। पहली बार देखा कि भारत आर्थिक स्थिति में 5वें स्थान पर पहुंचा है। पहली बार देख रहे हैं कि भारत तेल का एक्सपोर्ट कर रहा है। सोचिए, तेल का एक्सपोर्ट छोटी बात नहीं है, यह बहुत ऐतिहासिक क्षण है। यह पहली बार है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है और दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष ये कह रहे हैं हमारे देश का यदि कोई युद्ध रुकवाने की क्षमता रखता है वो है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहली बार देश देख रहा है कि 30 से 35 लाख रुपए की कीमत के फ्लैट लगभग 3 करोड़ लोगों को फ्री में अभी तक दिए जा चुके हैं। यह पहली बार हो रहा है कि देश में कितने ही लोगों को केंद्र की तरफ से यदि 2000 रुपए भेजे जा रहे हैं तो लोगों को सीधा 2000 रुपए मिल रहे हैं, किसी को बीच में ना तो कटमनी है ना कमीशन है। यह देश ने पहली बार देखा है। ऐसा प्रधानमंत्री अगर अनपढ़ भी है इस देश के लिए अच्छा है। और आप कहते हैं कि यह देश का अनपढ़ राजा। अब आते हैं पढ़े लिखों पर। पढ़े लिखे अर्थशास्त्रियों ने इस देश की प्रधानमंत्री बनकर पदों पर रहे हैं। उनके कार्यकाल में क्या हुआ है? 2G, 3G, ये जी वो जी, कितने घोटाले, कॉमनवेल्थ घोटाले, कोई गिनती नहीं है। देश को लूटा
और देश की तरक्की के लिए क्या किया? बॉर्डर सूने कर दिए। हमारे सैनिकों को पहुंचने के लिए, वहां जाकर सुरक्षा रक्षा करने के लिए सड़क नहीं है, रेल नहीं है, हवाई अड्डे नहीं है, उनके पास पहनने की ड्रेस तक नहीं है, गोली चलाने के लिए असला नहीं है। अनपढ़ अच्छा है कि पढ़ा लिखा? और अपने आप को पढ़े लिखे कहने वाले अरविंद केजरीवाल, ये जो दिल्ली की सत्ता में बैठे हैं, ये फिर क्यों सवाल उठा रहे हैं? असली मुद्दा यह है कि जो दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार हुए, जिसके सीधे तार जुड़ते हुए अरविंद केजरीवाल जी तक जा रहे हैं, इनको लगता है कि इस तरह से मोदी को हिट करना, मोदी को टारगेट करना, इनको लगता है कि जिस दिन इनका जेल जाने का नंबर आएगा, ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे। ये कहेंगे देखिए मैंने मोदी की डिग्री पर सवाल उठाए थे, और ये बोलते हैं कि हमारी सरकार में हमारे ऊपर जो एलिगेशन लग रहे हैं ये इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हमने मोदी की डिग्री पूछ ली। सोचिए, एक मुख्यमंत्री, जिनके एक मंत्री जेल के अंदर बंद है, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, उसके बारे में क्या बयान देते हैं? खुलेआम बोलते हैं मीडिया में, सार्वजनिक स्थान पर, हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को इसलिए जेल में डाल दिया मोदी ने क्योंकि उन्होंने अच्छे स्कूल बनाए थे। अब आप सोच सकते हैं, क्या भारत के किसी भी आईपीसी की धारा, किसी भी कानून, संविधान, नियम में यह है कि कोई देश का अच्छा काम करे और वो भी मंत्री, उसको जेल में डाल दिया जाए? कोई सवाल नहीं पूछता, कोई पत्रकार ये नहीं पूछता कि आप सीएम साहब ये क्या कह रहे हैं? मनीष सिसोदिया जेल किस केस में गए हैं? अच्छा स्कूल बनाने में कौन जेल जाता है भाई? अच्छा काम करने में आज तक कौन जेल गया है भाई? तो मनीष सिसोदिया किस केस में जेल में बंद है क्या पता नहीं है? सारे मीडिया को पता है, सब लोगों को पता है, लेकिन मौन होकर के सब सुनते हैं, कोई सवाल नहीं करता और इसी का फायदा उठाते हैं। क्योंकि सवाल ना करने का जो जिस तरह से चीजों को मैनेज किया गया है, मुझे नहीं पता कि ये पत्रकार क्यों नहीं पूछते, लेकिन देश समझता है क्यों नहीं पूछते। और ये इस मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, देखिए कैसा नैरेटिव बनाते हैं। हमारे मंत्री को इसलिए डाल दिया गया है जेल में क्योंकि उन्होंने अच्छे स्कूल बनाए। बताओ, भारत के कानून में या दुनिया में कहीं कानून है कि किसी ने अच्छे काम किए हो और एक भी अपराध ना किया हो उसको उठा के जेल में डाल दिया जाए? ये कोई तालिबान है कि जिसका मूड आया उठा के जेल में डाल दिया? हमारे देश में एक संविधान है, हमारे देश में एक लोकतंत्र है, हमारे देश में न्याय प्रणाली है। किसी को भी उठाकर किसी का मन आएगा और जेल में डाल देगा? नहीं कर सकते। आप ये सिद्ध कर रहे हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपके नेताओं की कोई गलती नहीं है। इस देश का कानून खराब है, आप डायरेक्ट नहीं कह के इनडायरेक्ट कह रहे हैं। क्योंकि जेल, मनीष सिसोदिया अगर जेल में बंद हैं, उनकी जमानत बार बार रद्द हो रही है, वो कौन कर रहा है? ना तो दिल्ली पुलिस कर रही है, ना वो सीबीआई कर रही है, ना वो ईडी कर रही है, ना मोदी, ना अमित शाह। वो कर रहे हैं जज, और जज साहब के सामने दोनों तथ्य आते हैं, ईडी सीबीआई के सबूत आते हैं और मनीष सिसोदिया जी की तरफ से बड़े बड़े वकील खड़े होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यदि वो जेल के अंदर बंद हैं, इसका मतलब जज साहब को लगता है कि ऐसे व्यक्ति की जमानत देने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सबूतों से छेड़छाड़। किस केस में मनीष सिसोदिया जी किस केस में जेल में बंद हैं? वो है शराब आबकारी नीति के घोटाले में, रिश्वत में। सत्येंद्र जैन किस केस में जेल में गए? शेल कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए ट्रांजैक्शन करने में। क्या किसी कोर्ट ने आज तक यह टिप्पणी की है कि मनीष सिसोदिया को हम इसलिए जमानत रद्द कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अच्छे स्कूल बनाए हैं? क्या किसी जज ने कोर्ट के यह आदेश में अपने लिखा है मनीष सिसोदिया को इसलिए जेल में डाल दिया जा रहा है क्योंकि इन्होंने अच्छे स्कूल बनाए हैं? फिर अरविंद केजरीवाल जी कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने अच्छे स्कूल बनाए इसलिए जेल में डाल दिया? यानी एक भ्रम पैदा किया जा रहा है और इस भ्रम में अपने आप को यह सिद्ध करने की कोशिश है कि एक नेता ऐसा है पूरी विपक्षी पार्टियों में जो सीधा मोदी को टारगेट कर सकता है। इसी होड़ में राहुल गांधी भी हैं जो सीधा मोदी को टारगेट कर रहे थे। पिछले दिनों आपने पिछला चुनाव देखा, 14 का, 19 का, चौकीदार चोर है नारे लगवाए गए थे भाई, ये दिखाने के लिए दुनिया में
कि एक हम ही में ताकत है कि हम देखिए मोदी को सीधा गाली दे सकते हैं। सीधा फंडा है। इन नेताओं में होड़ मची है, विपक्षी नेताओं में। जो मोदी को गाली दे, जो मोदी को ज्यादा अपमानित करे, वो विपक्ष का बड़ा चेहरा। तो इसमें अरविंद केजरीवाल जी क्यों पीछे रहे हैं? बस टारगेट कर रहे हैं। अगर जेल चले जाएंगे तो यह कहा जाएगा देखिए हमने तो डिग्री पूछी थी इसलिए जेल में डाल दिया। पहले ही नैरेटिव बना रहे हैं लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। उधर राहुल गांधी विदेश में जाके कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म, और ये विपक्ष के बाकी नेता भारत में बैठकर इसी बात को बोल रहे हैं लोकतंत्र खत्म। क्योंकि इन सबको पता है, जिनको भी ये पता है कि आज नहीं तो कल किसी ना किसी घोटाले में तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, ताकि पहले ही कहना शुरू कर दो लोकतंत्र तो है ही नहीं। मोदी जी का मन किया उठा करके हमको जेल में डाल दिया, मोदी जी का मन किया राहुल गांधी को जेल भिजवा दिया, मोदी जी का मन किया तेजस्वी यादव के ऊपर केस कर दिए। यानी मोदी जी के मन के अनुसार इस देश की कानून व्यवस्था चल रही है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब मोदी जी के मन से चल रहे हैं। मोदी जी का फोन जाता है जजों को, इसकी जमानत रद्द तो रद्द, इसकी जमानत स्वीकार तो स्वीकार। क्या ऐसा है? आप बताइए, जनता बताएगी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वंदे मातरम।